नमस्ते, मेरा नाम है स्नेहा केदार और मैं एक प्राणिक हीलर हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप ट्रॉमा रिलीज फॉर्मूला देने वाली हूँ जो आपके बॉडी को सर्वाइवल मोड से सेफ्टी मोड में शिफ्ट करने के लिए मदद करेगा। जब भी हम किसी पेनफुल सिचुएशन से जाते हैं ना, जैसे कि चाइल्डहुड निगलेक्ट हो या तो कोई ऐसी चाइल्डहुड मेमोरी जो कि बहुत प्लीजेंट नहीं थी, या तो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप वाली मेमोरी, या तो फिर फाइनेंशियल फियर, ऑफिस वाला स्ट्रेस, कोई अब्यूज, तो क्या होता है पता है, अपनी बॉडी जो है सर्वाइवल मोड में चली जाती है। और उस वक्त अपने नर्वस सिस्टम का गोल जो है ना, हीलिंग नहीं होता है, बस सरवाइव करो, यही होता है। और इसी सब प्रोसेस में इमोशन सप्रेस होने लग जाते हैं। आप किसी से बात नहीं कर पाते, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और कभी कभी तो आप रो भी नहीं पाते, लेकिन अपनी बॉडी सब याद रखती है। बॉडी कीप्स द स्कोर। और इसीलिए आज के ज़माने में सिर्फ साइकोलॉजी नहीं तो सोमैटिक हीलिंग, नर्वस सिस्टम हीलिंग, प्राणिक हीलिंग भी पॉपुलर होता जा रहा है। क्योंकि एक्सपर्ट्स भी अब समझने लग गए हैं कि इमोशनल इशू सिर्फ थॉट का इशू नहीं है। देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट, एंड दैट इज द ट्रॉमा दैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी। तो इसी के साथ चलते हैं अपने पहले स्टेप पे, आइडेंटिफाइंग वेयर द ट्रॉमा गेट स्टोर्ड इन द बॉडी। अब इसको ना पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। यहाँ पे ना इमोशनल ग्रीफ, अबेंडनमेंट, अब्यूज, सैडनेस स्टोर होता है। मोस्टली एज अ प्राणिक हीलर भी जब भी मैं मेरे क्लाइंट्स का चक्रा चेक करती हूँ तो मुझे यहीं पे सारा ग्रीफ, गिल्ट और सैडनेस दिखाई देता है। एंड उसको हील करने से क्लाइंट को इमीडिएटली लाइटर भी फील होने लग जाता है। और आप भी देखो ना कि जो कोई भी इमोशनली हर्ट है उनको हमेशा चेस्ट में पेन रहता है, हेवीनेस रहता है, या तो फिर एक जब एंजाइटी शॉट होती है तो यहाँ पे ना ऐसे लगता है कि किसी ने जकड़ लिया हो। इस एरिया को कहते हैं हार्ट चक्रा, बिकॉज हार्ट चक्रा ये सारा एरिया कंट्रोल करता है, फ्रंट एंड बैक दोनों। चलो, तो सेकेंड बॉडी पार्ट ऐसा है जहाँ पे नेक्स्ट लेवल ट्रॉमा भी स्टोर होता है। वो है आपके पेट का ऊपरी हिस्सा, अपर स्टमक, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोलर प्लेक्सिस जोन। ये एरिया स्ट्रेस, एंजाइटी, शेम, ये सारा स्टोर करता है। और मोस्टली जिनका ये एरिया अफेक्टेड है तो ऐसे लोगों को एसिडिटी, आईबीएस, ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी होती है। और साइंस ने भी गट को अपना सेकंड ब्रेन माना है, बिकॉज अपना गट और नर्वस सिस्टम डीपली कनेक्टेड है। आपका जो तीसरा बॉडी पार्ट जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है वो है आपके शोल्डर्स और आपकी बैक। मोस्टली मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं ना, जिनको एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, या तो फिर कोई टॉक्सिक प्रेशर हो ना, वो हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि उनका शोल्डर और बैक पेन बहुत होता है। ये बहुत कॉमन है। जिनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, जो वो हैंडल नहीं कर पा रहे, एक इमोशनल बर्डन है, फिजिकल भी हो या तो इमोशनल हो, ये लोगों का सारा जो इमोशनल बर्डन है ना वो बैक और नेक में स्टोर होता है। मोस्टली ऐसे लोग जो खुल के कुछ बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एंड उनको खुद ही पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको इतना बर्डन क्यों आ रहा है। ऐसे लोगों का ना बहुत टाइटनेस हो जाता है बैक और शोल्डर्स में, बिकॉज बॉडी इमोशनल वेट कैरी कर रही है। फोर्थ प्लेस जहाँ पे आपका ट्रॉमा स्टोर होता है वो है आपका जॉ और आपका फेस। तो ये जॉ में क्या होता है पता है, जिनको बहुत एंगर है वो जॉ क्लेंचिंग करते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे मैंने मोस्टली ये वाले चक्रास में देखा है कि वहाँ पे एंगर होता ही है। और जो लोग टीथ ग्राइंड करते हैं, चाहे वो नींद में हो या कॉन्शियसली हो, ऐसे लोगों में ना बहुत अनस्पोकन इमोशंस है। कहीं पे वो कुछ बोल नहीं पा रहे, और अगर बोल रहे हैं तो सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा। तो ऐसे लोग हमेशा टीथ ग्राइंड करते हैं, एंड मोस्टली ये नींद में होता है। और फिफ्थ बॉडी पार्ट जहाँ पे आपका इमोशनल ट्रॉमा स्टोर होता है वो है आपकी लोअर बॉडी या तो हिप्स। अब देखो, आपके लोअर बॉडी और आपकी सिक्योरिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। अपनी जो लोअर बॉडी है और अपनी सिक्योरिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। सो जो लोग लाइफ में इनसिक्योर फील कर रहे हैं, या तो फिर उनको कुछ तरह का फियर है, मे बी फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ, फियर ऑफ नॉट हैविंग इनफ मनी, और फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, ये ऐसे सारे लोगों को वहीं पे इशू होता है। ऐसे लोगों को हिप टाइटनेस, घुटनों का दर्द, या तो फिर लोअर बैक पेन, ये बहुत कॉमन चीज़ है। योगा और सोमैटिक थेरेपी में हिप्स को इमोशनल सेंटर माना गया है। और ये जो पूरा एरिया है ना,
ये कनेक्टेड है आपके मूलधारा चक्रा से, बेसिक चक्रा से। तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इमोशन एंड ट्रॉमा अपने बॉडी में स्टोर है। सो बेस्ड ऑन द इमोशन यू आर फीलिंग, यू ऑलरेडी नो where the trauma is sitting and which body part and which chakra needs to be healed। इसी के साथ चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप पे, जहाँ पे आपको फोकस करना है आपके बॉडी पर, ना कि अपने माइंड पर और नर्वस सिस्टम पर। बिकॉज मेन ट्रॉमा बॉडी में ही है, आपके ऑरा में है, आपके चक्रास में है। सो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जहाँ पे आप सिर्फ सोच रहे हो कि मैं मेंटली इसको सॉल्व कर लूंगी। फिर आप क्या ट्राई करोगे? आप करोगे ट्राई पॉजिटिव अफर्मेशन, आप करोगे ट्राई जर्नलिंग, एंड देन आप ट्राई करोगे मेडिटेशन। ये सब वर्क करेगा ओनली व्हेन योर बॉडी इज फ्री फ्रॉम द ट्रॉमा, योर चक्रास एंड ऑरास आर फ्री फ्रॉम द ट्रॉमा। सो सेकेंड स्टेप ये होगी कि आप इसको रिकग्नाइज कीजिए कि कहाँ पे मेरे बॉडी में कौन सा इमोशन है, और उसको एक्नॉलेज कीजिए कि ये इमोशन मेरे बॉडी में है और मुझे इसको हील करना है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज ना लोग ये नहीं करते। बहुत सारे लोगों को पता है कि उनमें कुछ इशू है, उनके बॉडी पार्ट में दर्द है, लेकिन वो ये सारी चीज़ों को हल्के में लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। पहले रियलाइज दैट देयर इज सम इमोशनल प्रॉब्लम इन द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ माई बॉडी एंड आई नीड टू हील इट। द रियलाइजेशन इज द सेकेंड स्टेप। और अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की ओर, जो कि है थर्ड स्टेप, अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ रिमूविंग दिस ट्रॉमा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। फोन को साइड में रखना है, वॉल्यूम अप, सिट स्ट्रेट, आईज क्लोज। अपना राइट हैंड अपने चेस्ट पे रखना है और अपना लेफ्ट हैंड आपके स्टमक पे रखना है, प्रिफरेबली नेवल पे। और अब हम करेंगे डीप ब्रीदिंग। अब स्टार्ट करते हैं। आपको करना है इनहेल, होल्ड करना है और एक एक्सेल जोर से करना है। जब भी आप ऐसा एक्सेल करते हो ना, आपकी बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि सारा डेंजर खत्म हो गया है। यही सिग्नल अभी हम और एक बार अपने बॉडी को देंगे। इनहेल कीजिए एंड स्लोली सांस अंदर लेके एक्सेल करना है। अपना पूरा ध्यान अपने बॉडी पे लाना है। कहाँ कहाँ टाइटनेस लग रहा है? इज इट इन योर चेस्ट? इज इट इन योर बैक? और मे बी इन योर शोल्डर्स, इन योर नेक, in your jaws, in your face, in your stomach or in your lower body। कहाँ टाइटनेस है? अपनी पूरी अवेयरनेस उस टाइटनेस पे लानी है और उस पार्ट को, उस बॉडी पार्ट को ये कहना है कि I am safe and secure। I allow all the negative stored emotions to be released now। I no longer need to survive। This emotion is now getting released। धीरे धीरे आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगी। जो टाइटनेस है ना, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। मे बी एक सेशन में नहीं होगा,
लेकिन धीरे धीरे जैसे आप इसको रेगुलर करोगे वैसे वैसे वो टाइटनेस कम होता जाएगा। आई विल सजेस्ट आप एक बॉडी पार्ट लीजिए एक टाइम पर एंड उस पर वर्क कीजिए until that body part feels lighter, and then you can move on to another body part. हो सकता है कि आपको रोना आए, हो सकता है आपको यॉर्निंग हो, या तो हीट फील हो, या तो टिंगलिंग फीलिंग फील हो, या तो सडन अपराइज ऑफ इमोशन फील हो, and that is perfectly okay. This is emotions getting released from your body. Respect that and let it go. Do not resist. अब slowly आप आपकी आंखें खोल सकते हो. Come back to your senses. Amazing. You did a really good job. इसको रोज करना विदाउट फील. आप वीक नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो. जस्ट दैट आपकी बॉडी बहुत टाइम से सर्वाइवल मोड में है, और अब जैसे आपकी बॉडी सेफ फील करने लग जाएगी तब आप देखोगे कि आप कितने ओपन अप हो रहे हो, कितने लाइटर फील कर रहे हो. अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट माई बॉडी डिजर्व्स हीलिंग, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे कंटेंट के लिए.